हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑनलाइन ऑन अन अकेडमी CSIR लाइफ साइंस चैनल। माई सेल्फ हिमांशु यादव। और आज का सेशन है हाउ टू एनालाइज योर मार्क्स। आप अपने मार्क्स से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी के लिए भी मार्क्स से आपका बहुत कुछ पता चल जाता है। मार्क्स का जो इम्पोर्टेंस है, आपके किस एरिया में मार्क्स कम रह गए हैं। सबसे पहले तो आपको अगर मार्क्स कम रह गए हैं तो वो कम क्यों रह गए हैं, वो आपकी मेथड की वजह से रह गए हैं या आपके जो स्ट्रक्चर जो आपको जो पढ़ना था उसमें कुछ कमी रह गई, आपके पास कंटेंट नहीं था, या आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। व्हाट वाज द थिंग बिकॉज ऑफ विच आपके मार्क्स कम रह गए। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मेरे मार्क्स कम रह गए तो वो अब बढ़ेंगे कैसे। सो मार्क्स किस एरिया में कम रह गए हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन ए में मार्क्स कम रह गए हैं कि सेक्शन बी में मार्क्स कम रह गए हैं। ऑल राइट, सेक्शन ए में मार्क्स कम रह गए हैं कि सेक्शन बी में मार्क्स कम रह गए हैं कि सेक्शन सी में मार्क्स कम रह गए हैं। किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या मेरे से एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हैंडल नहीं होते। क्या मेरे से सेक्शन बी के जो स्टैटिक टॉपिक्स के क्वेश्चन है वो हैंडल नहीं होते। क्या मेरे से सेक्शन सी के जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हैं वो हैंडल नहीं होते। किन किस किस लेवल पे आपके साथ प्रॉब्लम है ये आपको समझना होगा। और गाइज इसी को दूर करने के लिए हम लोग अन अकेडमी पे आपके लिए CSIR UGC नेट लेकर आए हैं, जो कि जहाँ पे विल बी टीचिंग यू CSIR UGC नेट विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और अन अकेडमी पे अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स। You have to get the subscription. You have to get the subscription. All right. You have to get the subscription. You have to crack CSIR UGC net with India's largest. आपके पास अपॉर्चुनिटी है. You can crack CSIR UGC net with India's largest learning platform. So जो चीज़ समझने वाली है, अगर आपके एप्टीट्यूड लेवल पे प्रॉब्लम है, अगर आपके एप्टीट्यूड लेवल पे प्रॉब्लम है, अगर आपसे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अगर आपके एप्टीट्यूड लेवल पे प्रॉब्लम है, तो पहले आप उनको सही करिए। बिकॉज जब तक वो सही नहीं होंगे तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। एप्टीट्यूड लेवल के प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा नहीं 15 करने होते हैं तो 15 में से आप कितने भी कर पा रहे हो। अगर 6 भी कर पा रहे हो तब भी बहुत सही है। अगर 15 में से 6 भी कर पा रहे हो तब भी बहुत सही है। यू नीड टू डू दोज प्रॉब्लम्स। उसके बाद है सेक्शन बी, जहाँ पे 35 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 35 क्वेश्चन 2 मार्कर होते हैं जो कि 70 मार्क्स बनाते हैं। ये जो 35 क्वेश्चंस हैं, ये पूरे सिलेबस से होते हैं। दिस थिंग इज़ टेकन फ्रॉम द एंटायर सिलेबस, और यहीं पे आपको अपना पकड़ बनानी है। ऑल दो सेक्शन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेक्शन सी सबसे होता नहीं है। सेक्शन सी में देर आर 25 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। ओके, सेक्शन सी में देर आर 25 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। You can do all those 4 questions, all those 25 questions, but normally लोगों से इतना होते नहीं है। You should target around 15 to 17 questions। हालांकि मैं अपने कोर्सेज में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी गेटिंग ऑल दोज अपडेट्स, यू विल बी गेटिंग ऑल दोज थिंग्स। ऑल राइट। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स की एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज देखिए, अभी दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है। ऑल राइट, अभी दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है, अब जून आ जाएगा। आप लगभग सेम ही बुक्स पढ़ने वाले हैं। बुक्स की स्ट्रैटेजी में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। बुक तो आप वही पढ़ने वाले हो, ठीक है। बुक्स तो आप वही पढ़ने वाले हो। तो क्या चेंज होगा, आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं। मार्क्स कैसे चेंज होंगे, मार्क्स आपके चेंज हो सकते हैं। और मार्क्स कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे जब आप कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज लेकर आएंगे। तो जब आपकी मार्कशीट आती है, सो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। दीज आर द 3 एरियाज जो कि आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होते हैं कि भाई सेक्शन ए में तेरे को इतने मार्क्स मिले हैं, सेक्शन बी में आपको इतने मार्क्स मिले हैं, और सेक्शन सी में आपको इतने मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है
कि अपने स्ट्रेंथ को आप पहचानिए। क्या आप सेक्शन बी में अच्छा कर सकते हैं, क्या आप सेक्शन सी में अच्छा कर सकते हैं, और ए में आप कितने कर सकते हैं। देखिए कट ऑफ जो रहता है नॉर्मली अराउंड 60% रहता है फॉर द जनरल कैटेगरी फॉर JRF। ओके, सो JRF के लिए जो कट ऑफ रहता है वो अराउंड 60% रहता है। तो 60% मीन्स 120 मार्क्स। सो अगर आप 120 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे, अगर आप 120 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू 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 मेक श्योर कि आप JRF अपने बार उसी बार में ही क्लियर कर रहे हैं। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, then it becomes problematic, then it becomes problematic. So you have to find a method, you have to find a way जिससे कि आप जो अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ पाएँ। ओके, अगर आपके सेक्शन बी में मार्क्स कम रह जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। सो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस। ओके, सो आपको पूरे सिलेबस के थ्रू होके गुजरना है। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस। तो आपको पूरे सिलेबस के थ्रू होके गुजरना है। ओके, सो पूरे सिलेबस के थ्रू होकर गुजरिए एंड you have to like मेक श्योर अपने MCQ प्रैक्टिस से आप इतने आपको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और आप वही 35 जो क्वेश्चंस हैं उन 35 क्वेश्चंस में आप कोशिश करिए कि मिनिमम आपके 25 to 30 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएं मिनिमम। और ये तभी होगा जब आप सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। सो अगर आप सेक्शन बी में बहुत कम स्कोर कर रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि आपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, आपने सिलेबस को अच्छे से देखा नहीं है, और आपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, आपका कवरेज कहीं ना कहीं कम है। सो सबसे पहला तो ये है कि आपको वो कवरेज का जो टाइम है वो आपको बढ़ाना है, बिकॉज अगर आप उसमें चूक जाते हैं देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक एंड इट बिकम्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज हर बार क्या होता है कि आप कुछ मार्क्स से रह जाते हो, यू आर नॉट एबल टू क्लियर द JRF एग्जामिनेशन। सो दिस थिंग इज़ देयर। उसके बाद क्या होता है कि मैनी पीपल आर गुड इन एप्टीट्यूड, मैनी पीपल आर नॉट गुड इन एप्टीट्यूड। सो आपको देखना होगा कि क्या आप एप्टीट्यूड की वजह से एप्टीट्यूड में आपके कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो 7 to 8 क्वेश्चन का आप लेके चलिए टारगेट, यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट विल गिव यू अराउंड 14 to 16 मार्क्स। ओके, सो ये 14 to 16 मार्क्स और ये 30 आपको जो यहाँ पे मिनिमम 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ से अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 60 मार्क्स। ऑल राइट, सो ये 60 मार्क्स और ये आपके जो जुड़ गए 16 मार्क्स और ये समथिंग अराउंड 76 मार्क्स आ गए। सो आप अब बहुत ही करीब हैं। अब आपको सेक्शन सी का देखना है। सेक्शन सी में देखिए 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 75 में से 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन 4 मार्कर होते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन 4 मार्कर होते हैं। सो टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 है। आप 76 पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं, इस स्ट्रैटेजी से आप 76 पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं। ओके, 76 मार्क्स तक आप पहुँच गए हैं। अब आपको 44 मार्क्स आपको और चाहिए। सो अगर आप मिनिमम इस 25 में से मिनिमम सही अगर आप टारगेट कर रहे हैं अराउंड, मान लीजिए आपका एनालिटिकल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप 15 क्वेश्चंस करेक्टली अगर आप कर देते हैं, 15 क्वेश्चंस करेक्टली अगर आप कर देते हैं, जो कि चांसेस हैं, अगर आपके रॉन्ग भी होते हैं तो ये कट पिट के अराउंड 50 तक आ जाएगा। सो जिस केस में आप 50 प्लस 76 आप इजीली CSR को क्लियर कर जाएंगे। सो इसी तरीके से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं, इसी तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए कि मैं एनालिटिकल वाले गेम में स्ट्रांग हूँ कि मैं फैक्चुअल वाले केस में स्ट्रांग हूँ, किस केस में आप स्ट्रांग हैं। सो आपको अपना केस देखना होगा दैट यू आर स्ट्रांग इन विच केस। ऑल राइट,
सो ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों की मदद करने के लिए हम आपके साथ लगातार अन अकेडमी पे जुड़े हुए हैं। आपके साथ हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, आपके लिए लगातार हम लोग नया से नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए ही सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे शुरू किया है हम लोगों ने। सो आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने शेड्यूल के साथ लग जाना है। ओके। आपको अपना शेड्यूल सही करना है और अपने शेड्यूल के साथ आपको लग जाना है, सो इट बिकम्स वेरी गुड देन। बिकॉज अगर आप अपने शेड्यूल के साथ नहीं लगे हैं देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो ये हो गई एक स्ट्रैटेजी। जिन लोगों का सेक्शन सी अच्छा है, जिन लोगों का सेक्शन सी अच्छा है वो सेक्शन सी में ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जो 25 क्वेश्चंस में से दे आर एबल टू डू अराउंड 22 क्वेश्चंस करेक्टली। मैं खुद ही जब अपने समय में करता था, सो आई वॉज एबल टू डू 20+ क्वेश्चंस करेक्ट ईच एंड एवरी टाइम। सो मेरे को यहीं से 80 मार्क्स का मार्जिन मिल जाता था। सो आई यूज टू स्कोर 80 मार्क्स मोस्टली। सो 80 मार्क्स तो मेरे को मिल जाते थे। अगर मेरा कोई बैड डे हुआ, सो एटलीस्ट देन अगेन आई विल गेट 60 मार्क्स। अगर मेरा बहुत ख़राब दिन भी हो गया तो भी मुझे 60 से 65 मार्क्स मुझे को मिल जाते थे। सो द थिंग वॉज कि मैंने अपने स्ट्रेंथ को देखा। मेरी स्ट्रेंथ है सेक्शन सी, और सेक्शन सी को मजबूत करने के लिए यू नीड टू हैव एन एनालिटिकल अप्रोच। यू नीड टू क्लियर द एग्ज़ाम विद दिस एनालिटिकल अप्रोच। सो ये अप्रोच आपको बनानी होगी, इस अप्रोच पे आपको वर्क करना होगा। और जब तक ये अप्रोच नहीं बन जाती, देखिए अगर आप सेक्शन सी में अच्छा कर ले जाते हैं, सेक्शन सी में अगर आपको 80 मार्क्स मिल जा रहे हैं, ओके, सेक्शन सी में अगर आपको 80 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स और चाहिए? आपको 40 मार्क्स और चाहिए। तो 40 मार्क्स आप कहीं से भी ला सकते हो। 40 मार्क्स आप सेक्शन बी से ला सकते हो, सेक्शन सी से ला सकते हो, सेक्शन बी से ला सकते हो, सेक्शन ए की मदद से भी ला सकते हो, 20-20 करके भी ला सकते हो, या इसको आप कर लीजिए 40 मार्क्स तो ईजिली आप स्कोर कर सकते हो सेक्शन सी में। ईजिली सेक्शन बी में ईजिली 40 आप कर सकते हो। अगर आपने सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अगर आपने पढ़ा है तो आप सेक्शन बी को ईजिली कर ले जाएंगे। ऑलराइट, तो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स एंड ट्रेड्स जिसका हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन। सो आई होप दिस स्ट्रैटेजी इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। ओके, सो इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजी आपको बनानी होगी। सो गाइज ये आपके सम्मुख कुछ इम्पोर्टेंट तरीके थे जिससे आप अपने मार्क्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो मार्क्स की प्रॉपर एनालिसिस करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन से वीक एरियाज़ हैं, और उन एरियाज़ पे आप वर्क करना स्टार्ट करिए। बिकॉज अगर आप उन एरियाज़ को छोड़ देंगे, अगर आप उन एरियाज़ पे वर्क नहीं करेंगे, सो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक।
सो आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करिए, बट अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को गलत ना होने दीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग एरिया से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेक श्योर दैट इट डजंट गो रॉन्ग। सो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रेंथन करिए और वीक एरिया पे काम करते चलिए। सो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे यू कैन इम्प्रूव एंड कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑफ इम्प्रूविंग, बिकॉज दिस इज़ अ गेम ऑफ इम्प्रूवमेंट। So thank you guys. I'm signing off. We'll meet you in the next session. Thank you.